इंग्लिश पढ़े मैथ्स की तरह ठाकुर्स इंग्लिश, गाइडेड बाय SK ठाकुर। Over 19 years of teaching experience, unique style of teaching. My dear students, good morning all of you. Dear students, आज इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे डू, डज और डीड पे। ऐसे डू, डज, डीड की अगर बात की जाए तो परहैप्स आप पढ़े होंगे, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप पढ़े होंगे कि सेंटेंस को जब निगेटिव बनाते हैं तो डू और डज लाते हैं। जनरली बेटा इसमें लोग रट लेते हैं, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वहाँ डज नॉट लगा देना है, बाकी कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो डू नॉट लगा देना है। सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे तो डिड नॉट लगा देना है। सच्चाई ये रियल में है नहीं। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, जो रहस्य छिपा है, इस क्लास में, आज के क्लास में उसी रहस्य को उजागर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, यानी इसमें जो मेन रहस्य है, उस रहस्य को आप आज जान जाओ। इसलिए ध्यान से सुनो, समझने की आप कोशिश करो। मेरा विश्वास है आप डू, डज और डीड की अगर बात की जाए तो इससे रिलेटेड सेंटेंसेज आप बना लेते होंगे। मैं इस बात से सहमत हूँ, मैं मानता हूँ कि आप बना लेते हो, लेकिन इसकी जो सच्चाई है, असलियत, हो सकता है कि उससे आप रूबरू नहीं हुए, उससे आप वाकिफ नहीं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, मैं टेंस का क्लास आप लोग को प्रोवाइड कर चुका हूं। ऐसे एक क्लास में ऐसा भी प्रोवाइड किया हूं जिसमें पूरे 12 टेंसेज का कंसेप्ट में एक क्लास में ही मैंने दिया है बेटा। अगर उस क्लास को आपने कर लिया है दैट्स गुड। अगर उस क्लास को आपने नहीं किया है तो आप निश्चित रूप से उस क्लास को करें। उसमें आपको मिलेगा ऑल टेंसेज इन वन क्लास। पूरे 12 टेंसेज एक क्लास में ही मैंने बताया है, और ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट में यूं ही फोकस दे दिया हूं। हर टेंस का कंसेप्ट उसमें क्लियर हो जाएगा। आप उस क्लास को अगर कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो उस क्लास को निश्चित रूप से करें, उस वीडियो को आप देखें। हर टेंस का कंसेप्ट आपका उसमें क्लियर हो जाएगा। तो आइए अभी हम लोग डू, डज, डीड से रिलेटेड कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो भी वाक्य रहता है, प्रेजेंट का मतलब ही हो गया वर्तमान। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी सेंटेंस यूज करते हैं, वह सेंटेंस किस समय से रिलेटेड होता है? प्रेजेंट, यानी वर्तमान से रिलेटेड। और सेंटेंस होता कैसा है? सिंपल। सिंपल का मतलब हो गया सामान्य, साधारण। वर्तमान समय की जो सामान्य बातें होती है वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेंशन करते हैं, बोलते हैं, यूज करते हैं। अब सामान्य बात के अंतर्गत दो तरह के वाक्य होते हैं, जो मैं उस क्लास में भी बता चुका हूं। दो तरह के वाक्य इसमें होते हैं। एक वाक्य होता है पहला, जिसमें प्रेजेंट टाइम रहता है बट उसमें कोई काम नहीं रहता है सेंटेंस में। और दूसरा जो टाइप है, दूसरी तरह का जो सेंटेंस है, उसमें क्या होता है, प्रेजेंट टाइम रहता है सेंटेंस में और साथ साथ कोई ना कोई कार्य, वर्क रहता है। तो वर्क को ही कहते हैं एक्शन। एक्शन मतलब वर्क, वर्क मतलब काम। तो किसी वाक्य में अगर प्रेजेंट टाइम है और काम है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसको बनाएंगे। अगर वाक्य में प्रेजेंट टाइम है और नो वर्क, नो एक्शन, यानी कोई काम नहीं है, तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। ठीक है। नो एक्शन में वर्ब लाते हैं एम, इज, आर, और जब एक्शन रहता है तो वहाँ
मेन वर्ब आता है MV1 या MV5 का यूज करते हैं। अब समझते हैं, एग्जाम्पल लेकर के इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए कुछ एग्जाम्पल्स का भी मैं क्लास प्रोवाइड कर चुका हूं, उसको भी आप देख लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो उसको भी देख लेना। मैं हर टेंस के लिए कुछ एग्जाम्पल्स का अलग अलग वीडियो प्रोवाइड किया हूं। सारे टेंसेज का भी नहीं किया हूं, मैं आगे और टेंस का बताऊंगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैं किया हूं, उसको आप देखेंगे, ठीक है। तो आइए पहले इसको समझते हैं। जैसे हम लोग को डू डज डिड को क्लियर करना है, तो फिलहाल चूंकि अभी मैंने बोला सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करने जा रहा हूं, ऐसे मैं लास्ट में थोड़ा सा इशारा कर दूंगा। सिंपल प्रेजेंट में अगर बात की जाए तो सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत डिड नहीं आएगा, इसके अंतर्गत क्या आएगा, डू आएगा। तो एक बात ध्यान से सुनने की जरूरत है। जैसे मैं एक छोटा सेंटेंस लेता हूं, राहुल खुश है। ध्यान से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेरा विश्वास है कि पूरा क्लास करने के बाद आपको ऐसा जरूर लगेगा कि इस बात को मैंने कभी रियलाइज नहीं किया था, इस बात पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था, आज तक इतना ध्यान नहीं दिया था। इस छोटे छोटे सेंटेंस की बात हो रही है। सेंटेंस छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा, कॉन्सेप्ट यही सब जगह काम करेगा। जैसे एक छोटा सेंटेंस लिए, राहुल खुश है। ये आपको मालूम है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और कैसा है, नो एक्शन का, चूंकि इसमें कोई वर्क नहीं है। इसमें राहुल सब्जेक्ट, खुश जो है ये है एडजेक्टिव, और है क्या हो गया, वर्ब। इसका अगर बनाएंगे तो एस प्लस वी प्लस ओ लाते हैं सेंटेंस में, एस प्लस वी प्लस ओ। यहाँ सब्जेक्ट की जगह क्या लिखेंगे, राहुल। वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो इसके साथ वर्ब क्या लाएंगे, इज। ऑब्जेक्ट लाना है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं आएगा। अब लाएंगे क्या चीज, एडजेक्टिव। खुश का अंग्रेजी यहाँ लिख दिया हैप्पी। अब देखो सेंटेंस मैंने लिख दिया, राहुल इज हैप्पी, सेंटेंस बन गया, ठीक है। अब ध्यान देना है आपको कि राहुल खुश है, यह बात अगर कोई आदमी बताता है तो इससे क्या लग रहा है कि स्टेटमेंट दे रहा है, कोई स्टेटमेंट दे रहा है, बता रहा है। और बताने के लिए जो ये सेंटेंस आया है, इसमें स्वीकृति का बोध हो रहा है, यानी वाक्य सकारात्मक। कैसा वाक्य है, सकारात्मक। इसी को अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अगर यहाँ हिंदी में वाक्य रहेगा कि राहुल खुश नहीं है, अब इसमें नहीं लग गया, निगेटिव सेंटेंस आ गया, निगेटिव हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राहुल इज हैप्पी, इस सेंटेंस को निगेटिव अगर बनाएंगे तो निगेटिव कैसे बनेगा, आपने याद किया होगा इस चीज को, आपको मालूम है यह बात कि सेंटेंस में वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे तो सेंटेंस बन जाएगा निगेटिव, और वही काम हो गया। राहुल इज हैप्पी है, इसमें इज वर्ब के बाद नॉट लगा दिए तो सेंटेंस निगेटिव बन गया। कोई दिक्कत नहीं है, राहुल इज नॉट हैप्पी, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ये सही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है बेटा, मैं अब यहाँ दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ, ये सेंटेंस बन गया। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है ये सेंटेंस नो एक्शन का है। अब यहाँ लिखते हैं, मैं हिंदी बोलता हूँ, सेंटेंस है मैं हिंदी बोलता हूँ। अब इसको बनाते हैं, पहले देखिए, मैं हिंदी बोलता हूँ, इस सेंटेंस में मैं क्या है, सब्जेक्ट, बोलता हूँ वर्ब, और हिंदी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यह सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है, लेकिन ये कैसा है, एक्शन का है। एक्शन कहने का मतलब इस वाक्य में कोई काम है, वर्क है, और काम इसमें क्या है, बोलना। तो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो तरह के सेंटेंसेज हैं, एक नो एक्शन, दूसरा एक्शन। नो एक्शन में ए बी यानी एम इज आर का यूज करते हैं,
और एक्शन रहता है तो वहाँ मेन वर्ब MV1 या MV5 लाते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा कि मैं हिंदी बोलता हूँ, जैसे इसको इंग्लिश में बनाने के लिए SVO चाहिए, तो सब्जेक्ट के जगह पे मैं के लिए यहाँ लिख देंगे आई। अब वर्ब लाना है, वर्ब के जगह पे देखिए एक्शन का वाक्य है तो इसमें आता है MV1 या MV5। अब MV1 MV5 में से यहाँ हमको डिसाइड करना है कि क्या होगा, तो इसका डिसीजन होता है अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी वाक्य में जो सब्जेक्ट है उसके नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब लाते हैं, फैसला करते हैं V1 चाहिए या V5 चाहिए। तो सब्जेक्ट जो मैं लिखा हुआ है ये है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसके अनुसार यहाँ MV1 आएगा, वर्ब के जगह MV1 आएगा। अब MV1 यहाँ लाना है, बोलना का अंग्रेजी यहाँ लिख देंगे SP, ISP, सब्जेक्ट वर्ब आ गया। अब क्या लाना है, ऑब्जेक्ट। हिंदी में यहाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ लिख देंगे हिंदी। सेंटेंस बन गया बेटा, आई स्पीक हिंदी। अब इस वाक्य को गौर से देखिए, अभी जो सेंटेंस लिखा हुआ है मैं हिंदी बोलता हूँ, यह वाक्य भी सकारात्मक। लेकिन अगर यहाँ भी अगर सेंटेंस बनाना हो, अगर आपको दे दिया जाए कि मैं हिंदी नहीं बोलता हूँ, यानी अब यहाँ वाक्य दे दिया जाए कि मैं हिंदी नहीं बोलता हूँ, यानी निगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो आपने पढ़ा अभी पढ़ा, नो एक्शन में सेंटेंस बनाया अभी, उसमें आपने सीखा कि सेंटेंस जो सकारात्मक है उसमें वर्ब के बाद अगर नॉट लगा दिया जाए तो वो सकारात्मक से बदलकर नकारात्मक हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ भी सेंटेंस है आई स्पीक हिंदी, ये सकारात्मक बनाना है नकारात्मक, तो यहाँ वर्ब के बाद यहाँ नॉट लगा दिया। अभी पढ़े हम लोग, इसमें घबराने की बात नहीं है, सोचने की बात है, समझने की बात है। अभी सेंटेंस हमने बनाया, एक नो एक्शन वाला सेंटेंस था, उसमें क्या किए, वर्ब के बाद नॉट लगाए। अगर वहां आपसे कोई पूछता कि इसमें नॉट लाना है तो क्यों लाना है, तो निगेटिव बनाने के लिए। कहाँ आएगा, तो वर्ब के बाद। क्यों आएगा वर्ब के बाद, तो वहां आप क्या बोलोगे कि सकारात्मक सेंटेंस में, किसी भी सकारात्मक सेंटेंस में वर्ब के बाद नॉट लगाने से सेंटेंस नकारात्मक बन जाता है, यही ना बताओगे आप। और अगर आप ये बता रहे हो कि किसी भी सकारात्मक सेंटेंस में वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे तो नकारात्मक हो जाएगा, ठीक है, आपकी बात को मैंने मान लिया, आप ही के अनुसार मैं यहाँ कर दिया वही काम। आई स्पीक नॉट हिंदी, यहाँ स्पीक वर्ब के बाद हमने नॉट लगा दिया। इस सेंटेंस को आप सही कहो, बोलो कि सही है। मैं जानता हूं कि आप कहोगे कि नहीं ये सही नहीं है, गलत है, लेकिन क्यों कहोगे, तो याद कर लिए हो आप। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, मैं बता रहा हूं, अगर कुछ बढ़िया चीज मिल रहा है तो उसको लेने की कोशिश करनी चाहिए। आई स्पीक नॉट हिंदी सेंटेंस बना दिया, लेकिन ये सेंटेंस सही नहीं है, गलत है, गलत है। इसके लिए मैं 5 पॉइंट्स आपको बोल रहा हूं, कॉपी कलम लेकर अगर बैठे हो तो नोट कर लेना। पहले मैं जल्दी बोल दे रहा हूं, फिर इसके बाद मैं बोर्ड पे डिस्कस करूंगा। 5 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, एक बात समझ लो, यहाँ स्पीक क्या है, मेन वर्ब। स्पीक क्या है, मेन वर्ब। तो अब 5 पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, मेन वर्ब से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। किसी भी सेंटेंस में अगर मेन वर्ब आ रहा है और वाक्य सकारात्मक है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर सकारात्मक के अलावे सेंटेंस के 4 रूप है, एक सकारात्मक दूसरा नकारात्मक, ये दोनों हो गया बताने के लिए। फिर 2 है प्रश्न, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी एक सकारात्मक दूसरा नकारात्मक, तो कुल मिलाकर कितने, 4। एक करके समझेंगे हर बात को। जैसे सेंटेंस में क्या आया, मेन वर्ब, तो 5 पॉइंट्स जो आपको नोट कर लेना है, वो नोट क्या करना है। पहला पॉइंट कि कोई भी मेन वर्ब अपने बल पर रूप नहीं बदलता है। अगर सकारात्मक में है तो ठीक है, लेकिन सकारात्मक के अलावे बाकी जो 3 है, नकारात्मक हो गया या सकारात्मक प्रश्न या नकारात्मक प्रश्न, यानी कि निगेटिव सेंटेंस बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है या इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है, तो ये जो 3 हुआ,
इसके लिए बता रहा हूँ कि कोई भी मेन वर्ब, पॉइंट नंबर 1, कोई भी मेन वर्ब अपने बल पर रूप नहीं बदलता है। अगर उसको निगेटिव में या इंट्रोगेटिव में जाना है तो उसके लिए दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट कोई भी मेन वर्ब अपने बल पर रूप नहीं बदलता है। दूसरा, इसके लिए उसे सहायता की जरूरत होती है, इसके लिए उसे हेल्प, सहायता, मदद की जरूरत होती है। तीसरा पॉइंट कि किसी भी मेन वर्ब को जो मदद की जरूरत है, तो तीसरा पॉइंट है कि वह डू से सहायता लेता है। याद रखना, अभी कुछ देर के बाद फिर बोर्ड पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट, वह डू से सहायता लेता है। अब चौथा पॉइंट, डू क्या है? तो डू एक मेन वर्ब है। सहायता मांगने वाला कौन है? सहायता किसकी करनी है? स्पीक, मेन वर्ब की। तो सहायता किसे लिया? डू से। और डू क्या है? एक मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। और पांचवा पॉइंट याद रखना बेटा कि सहायता करने के क्रम में, पांचवा पॉइंट, सहायता करने के क्रम में डू ऑक्सिलियरी वर्ब बन जाता है। क्लियर? तो ये 5 पॉइंट्स मैंने बोला, जिसको आप नोट कर लेना। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, जरूरत महसूस हो रही तो इसको नोट कर लेना, याद रखना। ऐसे ध्यान से सुनोगे तो याद हो ही जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, आई स्पीक नॉट हिंदी जो सेंटेंस हमने बनाया, ये सेंटेंस गलत है। इसके पीछे जो कंसेप्ट है इसको समझिए। सबसे पहली बात कि कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर है S + V + O, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इसको फिर से बना रहे हैं। सब्जेक्ट आई आ गया, वर्ब के जगह पे यहाँ लिख देंगे स्पीक, ऑब्जेक्ट के जगह यहाँ लिख देंगे हिंदी। आई स्पीक हिंदी, सेंटेंस बन गया आई स्पीक हिंदी। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस को, अभी ये सकारात्मक है, इसको बनाना है नकारात्मक। तो यह बात सही है कि जो ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में आता है कहीं भी वर्ब, अगर वो वर्ब सेंटेंस में अगर है तो वहाँ पे जो नॉट का प्रयोग हम करते हैं वो प्रयोग करते हैं वर्ब के बाद, यानी वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। निगेटिव बनाना है तो। लेकिन अगर सेंटेंस में कोई मेन वर्ब आ गया है और उसको निगेटिव बनाना है तो नॉट आएगा निगेटिव बनाने के लिए। तो वहां जो नॉट लाना है, वहां जो नॉट का यूज हम करते हैं वो वर्ब के बाद नहीं करते हैं। वहां जो नॉट का यूज करते हैं वो नॉट वर्ब से पहले आता है। ओके, इस वाक्य को जैसे यहाँ देखो ऊपर वाला आई स्पीक नॉट हिंदी जो मैंने बनाया, यहाँ स्पीक वर्ब के बाद हमने ये नॉट लगा दिया, जो कि ये क्या हो गया? गलत। जब वाक्य में मेन वर्ब होगा तो नॉट कहाँ लाओगे? वर्ब से पहले। तो चलो ठीक है, आई स्पीक हिंदी है, स्पीक से पहले यहाँ लिख देते हैं, स्पीक से पहले यहाँ लिख दिया नॉट। आई नॉट स्पीक हिंदी, सेंटेंस तो बना दिया हमने, सेंटेंस बना दिया। नॉट चाहिए था निगेटिव करने के लिए, नॉट यूज कर दिया। तो अब तो ये सही होना चाहिए, लेकिन अभी भी ये गलत है। तो गलत क्यों है, यही बात समझने के लिए मैंने 5 पॉइंट्स अभी बोला है आप लोगों को नोट करने के लिए। पहला पॉइंट, ये स्पीक क्या है? मेन वर्ब। और पहला पॉइंट, मेन वर्ब अपने बल पर रूप नहीं बदलता है। यहाँ नॉट लगा हुआ है, नॉट को दिया कि यहाँ वाक्य को सकारात्मक नहीं नकारात्मक बनाना है। तो प्रॉब्लम है कि मेन वर्ब अपने बल पर रूप नहीं बदलता है, इसके लिए उसे सहायता की जरूरत होती है। तो निगेटिव में जाना है इस मेन वर्ब को तो इसको सहायता चाहिए। तो तीसरा पॉइंट में क्या लिखाया था कि वह डू से सहायता लेता है, यानी कि इस मेन वर्ब को अब निगेटिव रूप में जाना है तो निगेटिव में जाने के लिए इस मेन वर्ब को क्या चाहिए? हेल्प, मदद चाहिए। तो इसकी मदद करने के लिए यहाँ पे इसकी मदद करने के लिए आएगा डू। डू आया क्या करने के लिए? ये कोई पूछ देगा आपसे, कोई क्वेश्चन कर देगा कि इस सेंटेंस में डू क्यों आया, बिना मतलब के आया या किसी काम से आया? तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। इस सेंटेंस में जो ये डू लगा, डू आया, ये आया है स्पीक जो मेन वर्ब है इसकी मदद करने। क्लियर? तो मैंने तीसरा पॉइंट में बताया था कि डू से सहायता लेता है,
और चौथा पॉइंट में मैंने बताया था कि अब ये जो मदद, स्पीक की मदद करने जो डू आया, ये डू क्या है? तो जैसे ये स्पीक जो है ये क्या है? मेन वर्ब है, और इसकी मदद करने जो डू आया है, यह डू भी मेन वर्ब है। याद रखना, ये स्पीक मेन वर्ब है और जो इसकी मदद करने डू आया, यह डू भी क्या है? मेन वर्ब है। लेकिन पांचवा पॉइंट में मैं यही लिखाया हूं कि सहायता करने के क्रम में, क्या बोला मैंने? सहायता करने के क्रम में डू जो है क्या बन जाता है? ऑक्सिलियरी वर्ब, यानी ये है मेन वर्ब। लेकिन इस सेंटेंस में इस जगह पे इसको हम मेन वर्ब नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये मेन वर्ब के रोल में नहीं, ये मदद करने आया। आपसे एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन किया जाए कि कोई भी आदमी है, दुनिया का कोई भी आदमी, और वह अगर किसी की सहायता कर रहा है, कहीं पे सहायता करने आया, तो उस व्यक्ति को मुख्य बोलेंगे या सहायक बोलेंगे? ये बात आप समझ सकते हो। जब कोई सहायता करने आएगा तो वहां मेन आदमी नहीं कहलाएगा, वो सहायक आदमी कहलाएगा, सहायक होगा। तो रियल में ये है मेन वर्ब, लेकिन इस जगह पे, इस सेंटेंस में यह जो मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब की सहायता करने आया, इसलिए इसको यहाँ पे मेन वर्ब नहीं बल्कि एवी मीन्स ऑक्सिलियरी वर्ब बोलेंगे। तो अब ये सेंटेंस हो गया आई डू नॉट स्पीक हिंदी, राइट? इतना समझ में आ गया होगा। तो आई डू नॉट स्पीक हिंदी, अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो मैंने डू के बारे में अभी थोड़ा सा मेंशन किया है। अब देखिए और विस्तार से इसको और बढ़िया से समझना है। इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। क्या लिखा मैंने सेंटेंस? पंकज यह किताब पढ़ता है। सेंटेंस ये। अब इस सेंटेंस में पंकज जो है सब्जेक्ट है, पढ़ता है वर्ब है, किताब है ऑब्जेक्ट, और किताब से पहले यह आया, ये क्या है? डिटरमाइन है। अंग्रेजी में बनाएंगे एस प्लस वी प्लस ओ। अब पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट पंकज के लिए यहां लिखेंगे पंकज। अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब लाना है। वर्ब के जगह पे ये वाक्य भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसा है? एक्शन का है। इसमें पढ़ना काम है। मेन वर्ब आएगा MB1 या MB5। तो यहाँ जो मेन वर्ब MB1 MB5 का जो फैसला करना है किसके अनुसार होगा? पंकज के अनुसार। पंकज यहाँ है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके अनुसार MB5 की जरूरत है। पढ़ना के लिए यहाँ लिख देंगे रीड, MB5 में रीड्स हो गया। पंकज रीड्स, सब्जेक्ट वर्ब आ गया। ऑब्जेक्ट लाना है, किताब के लिए यहाँ लिख देंगे बुक। और इससे पहले ये डिटरमाइनर की जरूरत है, तो यहाँ डिटरमाइनर ले आएंगे। डिटरमाइनर यहाँ सिंगुलर में नजदीक के लिए आ जाएगा दिस। देखो बेटा, सेंटेंस जो हिंदी में दिया है उसको अंग्रेजी में हमने बना दिया। अभी जो सेंटेंस दिया हुआ है ये सकारात्मक है, अफर्मेटिव है। अब अगर यहाँ पे सेंटेंस जो है पंकज यह किताब पढ़ता है, अगर यही सेंटेंस निगेटिव में दिया जाए, अगर इसमें दे दे पंकज यह किताब नहीं पढ़ता है, पंकज यह किताब नहीं पढ़ता है, अगर निगेटिव दिया हुआ है हिंदी में, तो अंग्रेजी में भी हमें निगेटिव बनाना होगा। तो निगेटिव फिर कैसे बनाएंगे? यहाँ आप कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, जो मैंने बताया इससे पिछले सेंटेंस में वही चीज यहाँ भी है, लेकिन उस चीज को आप न समझ के रट लेते हो। समझो वही बात यहाँ भी दिखाई देगा। इसको मैं फिर से नीचे लिखता हूँ, इसको मैं रहने देता हूँ ऐसे ही। में एस प्लस वी प्लस ओ ले आता हूँ मैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें? पंकज। सब्जेक्ट पंकज आ गया। वर्ब के जगह पे यहाँ मेन वर्ब चाहिए MB5। इसको मैं फिर से एक बार उतार देता हूँ, ठीक है। रीड्स, ये ऑब्जेक्ट आ गया। बुक, इससे पहले ये डिटरमाइनर आ गया। दिस, गौर से देखेंगे बेटा, यहाँ बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। पंकज रीड्स दिस बुक, दोनों सेंटेंस अभी क्या है?
दोनों सेम है, दोनों सेम है। नीचे जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को हम लोग को क्या करना है, निगेटिव बनाना है। तो इससे पहले जस्ट पहले वाले सेंटेंस में हम लोग अभी डिस्कस किए कि निगेटिव बनाना होगा तो नॉट का यूज करना होगा, और नॉट का यूज कहाँ करना होगा, मेन वर्ब के पहले। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पंकज रीड्स दिस बुक जो दिया है, इसमें मेन वर्ब रीड्स, तो इसके पहले हमें लगाना है नॉट। इसके पहले हमें क्या लगाना है, नॉट। पंकज नॉट रीड्स दिस बुक, पंकज नॉट रीड्स दिस बुक। अब यहाँ जो नॉट लगा दिए तो सेंटेंस हो गया पंकज नॉट रीड्स दिस बुक। क्या ये सही है? आपको भी दिख रहा है कि ये सेंटेंस सही नहीं है, अभी गलत। तो अगर ये सेंटेंस गलत है, फिर क्यों गलत है? तो 5 पॉइंट्स वही याद रखना है। मेन वर्ब अपने बल पे रूप नहीं बदलता है, इसके लिए उसे सहायता की जरूरत होती है। वह डू से सहायता लेता है। डू एक मेन वर्ब है और सहायता करने के क्रम में डू बन जाता है ऑक्सिलियरी वर्ब। वही कंसेप्ट यहाँ भी है। यहाँ जो रीड्स जो मेन वर्ब है, इसको निगेटिव में जाना है, तो निगेटिव में जाने के लिए इसको मदद चाहिए। तो इसको मदद करने के लिए फिर यहाँ पे आएगा कौन? आप याद किए हो, सीधे रट लियो, डज नॉट, डू नॉट रटते रहते हो, चिल्लाते हो। ध्यान दो, यहाँ मेन वर्ब को मदद चाहिए, किस लिए? निगेटिव रूप में जाना है इसलिए। तो मदद करने के लिए आएगा कौन? डू आएगा। ध्यान दीजिए, मदद करने डज नहीं आ रहा है, इसकी मदद करने यहाँ कौन आया? डू। तो डू आया इसकी मदद करने। तो रीड्स मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है, लेकिन जब ये मेन वर्ब इसकी मदद करने आएगा तो यहाँ मददगार यानी सहयोगी कहलाएगा, सहायक कहलाएगा। यानी ये मुख्य क्रिया मेन वर्ब ना कह के इसको क्या कहेंगे? ऑक्सिलियरी वर्ब, सहायक क्रिया। अब समझो बात को, ये जो डू आया क्या करने आया? इसकी मदद करने। तो इस बात को ऐसे मैं ठाकुर इंग्लिश में जो बच्चे पढ़े हैं वो इस चीज़ को जानते हैं। आप लोग भी ठाकुर सर से, अब ठाकुर इंग्लिश में ही पढ़ रहे हो तो आप लोग भी इस बात को समझ लो। किसी भी सेंटेंस में जो मेन वर्ब, जो पहले से मेन वर्ब है, और वह अगर किसी से मदद ले रहा है तो वह भी चाहेगा कि मेरी जो मदद करने आया मैं भी उसके लिए कुछ करूं। इसको मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाने के लिए मैं थोड़ा सा दूसरे ढंग से समझाने की कोशिश करता हूं कि ये जो है मेन वर्ब है, अगर इसको दिक्कत हो रही है तो मदद करने कौन आया? डू। तो जब मदद करने, यह इसकी मदद करने अगर आया है तो इसका भी फर्ज है, इसकी भी जिम्मेदारी है कि मैं भी इसके लिए कुछ करूं। तो अगर इसके पास पॉसिबल होता है, सामर्थ्य होता है, क्षमता होती है, तो यह भी इसके लिए करता है। तो इसी को मैं दूसरे अंदाज में बताता हूं कि अगर इसको कोई दिक्कत है, मान लो इसको, ये नोट को समझ लो, ये आतंकवादी आ गया। नोट जो आया वाक्य में क्या आया? आतंकवादी, अपराधी, क्रिमिनल। आके डिस्टर्ब किसको किया? मेन वर्ब को। अब जैसे ही इस मेन वर्ब को डिस्टर्ब किया तो ये चिल्लाना शुरू किया, तो इसको मदद चाहिए, मदद करने कौन आ गया? ये। तो अब ये इसकी मदद करने आया, इसकी जान बचा दिया, ये बेचारा सुरक्षित रह गया। किसके चलते? डू के चलते। तो अब ध्यान देना है आपको कि इसका दुश्मन कौन था? नॉट। इसको डिस्टर्ब किसने किया था? नॉट। और इसकी जान बचाया किसने? ये डू। तो डू इसकी जान बचा दिया। अगर डू नहीं मदद करता तो इसको ये जान से मार देता। कौन? नॉट। अब डू के आने के चलते नॉट जो है इसको नहीं मार पाया। तो अब थोड़ा सा ये समझो कि इस डू की दुश्मनी इससे होगी कि नहीं होगी? अब डू का ये दुश्मन बन जाएगा। तो ये रियल में दुश्मन इसका था, इसकी जान बचाने के लिए ये आ गया, तो अब ये इसका भी दुश्मन हो सकता है। तो इस स्थिति में ध्यान में ये रखना है कि अगर ये मेन वर्ब जो यहाँ ईमानदार होगा तो ये चाहेगा कि मेरी जान बचाने जो आया है, जो मेरी मदद करने आया है, मैं भी उसके लिए कुछ करूं। तो अगर इसके पास बुलेट प्रूफ जैकेट है,
वर्दी है, तो इसकी जिम्मेदारी होती है कि मैं अपना बुलेट प्रूफ जैकेट खोल करके पहना दूं। किसको? इसको। लेकिन याद रखना बेटा, अगर ये बेचारा गरीब आदमी होगा, सिविल ड्रेस में है, इसके पास खुद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में तो इसको जैकेट नहीं दे पाएगा। तो इस बात को मैं दूसरे ढंग से बताता हूं। यहां मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, यहां पे सिविल ड्रेस। मैंने क्या लिखा बेटा? सिविल ड्रेस। ध्यान दो, यहां मैंने यहां लिखा सिविल ड्रेस। यानी किसी भी वाक्य में मेन वर्ब अगर सिविल ड्रेस में है, तो सिविल ड्रेस का मतलब वो बेचारा गरीब है, उसके पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है। सिविल ड्रेस का कहने का मतलब यहाँ हो गया MV1। सिविल ड्रेस मतलब क्या समझोगे? MV1। तो किसी भी वाक्य में जो मेन वर्ब पहले से है, अगर वो MV1 है यानी सिविल ड्रेस में, इसका मतलब उसके पास खुद बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है, तो अपने पास पहनने के लिए नहीं है, तो किसी दोस्त को, मददगार को कहाँ से दे पाएगा? तो किसी भी वाक्य में मेन वर्ब अगर सिविल ड्रेस में है, तब तो समझ लो कि डू जो आया, डू भी क्या है? MV1 में ही लाते हैं डू। तो ये भी सिविल ड्रेस में है और जिसकी मदद किया वो भी सिविल ड्रेस, दोनों गरीब है। लेकिन अगर डू मदद करने आया उस मेन वर्ब की जो सिविल ड्रेस में नहीं, वर्दी में है, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए है, और उसकी जान बचा दिया, तो उसकी भी जिम्मेदारी है कि मैं भी मददगार जो मेरा हुआ है, जो मेरा सहयोगी बना है, मैं भी उसकी जान की सुरक्षा करूं, मैं भी उसकी मदद करूं। तो यही कंसेप्ट छिपा हुआ है बेटा। अब शायद आप लोग समझ जाएंगे मेरी बात को, जो मैं समझाने के लिए इस तरह से आपको घुमाया हूं, अभी एग्जाम्पल दिया हूं सिविल ड्रेस का, वर्दी का। अब आप समझ जाओगे। देखो गौर से, ये रीड्स मेन वर्ब है। अब पहले देखो कि ये मेन वर्ब सिविल ड्रेस में है या वर्दी में। अगर ये सिविल ड्रेस में होगा तब तो ये भी सिविल, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर यहाँ मेन वर्ब वर्दी पहने हुआ है और इसकी जान बचा दिया डू आकर के, तो अब जिम्मेदारी बनती है कि यह मेन वर्ब अपना वर्दी किसको दे दे? जो जान बचाने के लिए आया है। अब यहाँ देखो रीड्स जो है MV5 है, यानी यहाँ जो मेन वर्ब है ये 5वां रूप में। तो जब ये 5वां रूप में है और इसकी जान ये बचा दिया, यानी इसकी ये मदद किया, तो ईमानदार होने के नाते, इंसानियत के नाते इसकी भी जिम्मेदारी है कि जब यह मेरे लिए कुछ किया तो मैं भी इसके लिए कुछ करूं। कहने का मतलब कि यह जो मेन वर्ब यहाँ देख रहे हो, जो पहले से सेंटेंस में है, यह अपना रूप, अपना वर्दी, अपना यूनिफॉर्म ट्रांसफर कर देगा, दे देगा, पहना देगा। किसको पहना देगा? जो मदद करने आया। अपना जैकेट खोल कर दे देगा किसको? डू को। और जब ये अपना जैकेट खोलकर इसको दे देगा, पहना देगा, तो ये सिविल ड्रेस में, लुंगी गंजी में आ जाएगा, सिविल ड्रेस में आएगा ये। तो अब ध्यान दो, ये जो रीड्स में अपना वर्दी इसको दे रहा है, वर्दी कहने रही अपना फॉर्म, FORM, फॉर्म मतलब रूप। तो ये अब सिविल ड्रेस में आएगा, मतलब क्या हो जाएगा? MV1 हो जाएगा। रीड्स नहीं बल्कि यहाँ क्या हो गया? रीड। और इसका जो 5वां रूप था, जो वर्दी था, वह ट्रांसफर किसको हुआ? वो किसको दे दिया इसने? डू को। तो अब इसका कपड़ा अब पहन लेगा कौन? डू पहन लेगा। इसका कपड़ा कौन पहनेगा? डू। तो डू जब इसका कपड़ा पहन लेगा तो यहाँ अब कैसा दिखाई देगा? डज। जैसे आप अभी पैंट शर्ट पहन के खड़े हो, आप पैंट शर्ट पहन के कहीं पे खड़े हो, कोई भी कहीं से देखेगा तो आपको पहचान लेगा कोई लड़का खड़ा है। अगर आपको साड़ी पहना दिया जाए, बढ़िया से बाल वगैरह करके पहना करके कहीं पर खड़ा कर दिया जाए, कोई दूर से देखेगा, जो व्यक्ति पहचानते होंगे आपको पहले से ही, वो तो देखने के बाद समझ जाएंगे कि रमेश खड़ा है। लेकिन अगर ऐसे कोई अननोन पर्सन अगर कोई दूर से देखेगा, साड़ी पहन के आप खड़े हो, तो शायद आप अनुमान लगा सकते हो कि उस स्थिति में, उस समय में वो आपको महिला समझ लेगा। तो वही बात है, यह जो मेन वर्ब है, ये अपना कपड़ा ट्रांसफर किसको कर दिया? डू को। तो ये इसका कपड़ा ये पहन लिया। आई थिंक जो मैंने बताया है अभी समझ में बात जरूर आई होगी। ये रटने वाली बात नहीं है,
यहाँ कॉन्सेप्ट रहस्य छिपा हुआ है। डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट जो रटते हैं बेटा, ये गलत बात है। मैं कह रहा हूं, ऐसे आपको भी अगर महसूस हो गया है कि नहीं ठाकुर सर जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, किसी भी जगह रियल में सब जगह आता क्या है, डू आता है, डज और डिड नहीं आता है। हर जगह मेन वर्ब को मदद करने के लिए डू डज डिड से रिलेटेड बात मैं कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं कि सारे टेंसेज में यही बात हो जाएगा सब जगह, ऐसा कैसे होगा। जैसे जैसे टेंस बदलेगा फिर उसका अलग अलग कंसेप्ट होगा। जैसे डू डज और डिड से रिलेटेड जो बात है, इसमें मैं ये चीज आपको बताना चाहूंगा आज के क्लास में। मैं चाहता हूं कि आपका इतना कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि मेन वर्ब को जो मदद की जरूरत पड़ती है तो वहां सब जगह मदद करने के लिए सिर्फ क्या आता है, डू आता है। वही डू अगर किसी गरीब आदमी की मदद किया तो डू ही रहता है, और किसी अमीर आदमी के यहाँ मदद करता है, किसी अमीर की सहायता करता है तो उसका भी लुक चेंज हो जाता है। जैसे इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, डू या डज की बात जो मैंने किया अभी, डू मतलब क्या बताया मैंने, इस जगह पर इस स्थिति में डू क्या है, ऑक्सिलियरी वर्ब है। ऑक्सिलियरी वर्ब मतलब क्या, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कहने का मतलब कि जो सहायता करने आया, तो सहायता किसकी कर रहे हैं, मेन वर्ब की, मुख्य क्रिया की। तो अब आप समझ लो, मुख्य क्रिया मतलब मुखिया जी, मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब माने समझ लो मुखिया जी, और ऑक्सिलियरी वर्ब यानी सहायक क्रिया मतलब बॉडीगार्ड। तो एक मुखिया जी हैं और उनका एक बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड मतलब ऑक्सिलियरी वर्ब और मुखिया जी मतलब मेन वर्ब। क्लियर। तो एक मुखिया जी का भी बॉडीगार्ड है बेटा, और दूसरा, बस इसी के इक्विवेलेंट एग्जांपल दे रहा हूं, बस आप समझ जाओगे 100%। एक है सांसद महोदय हैं और उनका भी एक कोई बॉडीगार्ड है। एक विधायक है, उनका भी बॉडीगार्ड है। अब आप खुद सोचो कि एक मुखिया का बॉडीगार्ड है, एक विधायक का बॉडीगार्ड है, एक सांसद का बॉडीगार्ड है। ये जो बॉडीगार्ड है सबका वेतन, सारी व्यवस्था एक ही जैसी है या कुछ अंतर होगा। हम किसी मुखिया की अगर बात की जाए तो गांव का हो सकता है कि कोई उदंड टाइप का जो लड़का होगा उसी को वो साथ में रखता हो। मुखिया जी हमेशा उसी उदंड लड़के को ही साथ में रखते हो, कहीं भी जाते हो तो उसी को लेकर के जाते होंगे कि कहीं कोई मुसीबत आएगी तो ये अच्छा हट्टा कट्टा पहलवान टाइप का आदमी है, जान बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहीं पे एक सांसद की अगर बात करें तो वो कहीं जाते हैं तो उनके साथ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से गार्ड मिला हुआ होता है, आप इस चीज को जानते हो। साथ साथ हथियार भी रहता है। तो सुख सुविधा व्यवस्था में अंतर है, शायद इसी से अनुमान लगा लो। तो जैसे इससे पहले जो मैंने सेंटेंस बोला आई स्पीक हिंदी, उसमें स्पीक मेन वर्ब V1 था, उसकी मदद करने डू आया। तो स्पीक ऑलरेडी पहले से ही MV1 है और मदद करने जो डू आया वो भी MV1 है। तो वहां दोनों की स्थिति कैपेसिटी जो है सेम है, इसलिए कोई अंतर आया नहीं आया। लेकिन यहाँ पे पंकज रीड्स दिस बुक जो दिया है, तो यहाँ जो मेन वर्ब है रीड्स दिया है MV5 है, यानी मेन वर्ब यहाँ किस रूप में है, 5वां रूप में। यहाँ ये मेन वर्ब सिविल ड्रेस में नहीं है, वर्दी में। तो जब ये वर्दी में है तो इसकी मदद करने जब कोई आएगा तो उस स्थिति में जो मदद करने आएगा उसको विशेष सुविधा मिलनी चाहिए ना, उसको तो सुविधा विशेष मिलनी चाहिए। तो यही कारण है कि यहाँ डू यहाँ भी इसकी मदद करने डू आया है, लेकिन इधर से ये वर्दी ट्रांसफर हुआ है, या इधर से इसको सुविधा ज्यादा मिली, इसी वजह से यहाँ डू नहीं बल्कि क्या दिखाई दे रहा है, डज। एक सेंटेंस है मोहन ने मुझे देखा, इसमें मोहन ने हो गया सब्जेक्ट, मुझे है ऑब्जेक्ट और देखा क्या है, वर्ब है। अंग्रेजी में अगर इसको बनाना है तो एस प्लस वी प्लस ओ लाएंगे, सब्जेक्ट के जगह मोहन के लिए यहाँ लिख देंगे मोहन, वर्ब लाना है। ये टेंस अभी मैं इस टेंस का एग्जाम्पल तो आप लोगों को मैं नहीं पढ़ाया हूँ, ऐसे टेंस मैं पढ़ा चुका हूँ, पूरे 12 टेंसेज जो है सब मैं बता चुका हूँ। कंसेप्ट तो आपका क्लियर होना चाहिए, अगर उस वीडियो को आपने देख लिया है तो, उस क्लास को किया है तो। ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पास्ट टाइम में एक्शन है, देखा मतलब अभी नहीं पहले। तो सिंपल पास्ट एक्शन जब रहता है तो वहां पर वर्ब के रूप में MV2 लाते हैं, ठीक है।
तो मोहन ने मुझे देखा, यहाँ देखना जो वर्ब है इसके लिए मेन वर्ब जो लाना है MB2 आएगा। तो देखना के लिए C और SEEC, और इसका V2 लाना है दूसरा रूप, सॉ लिखेंगे SAW। सब्जेक्ट वर्ब के बाद अब लाना है ऑब्जेक्ट, तो मुझे है इसके लिए सेकेंड रिलेटिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के लिए ये मी आ गया। सेंटेंस बन गया मोहन सॉ मी, मोहन सॉ मी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ गया। अब देखो बेटा, अभी जो ये सेंटेंस दिया है यह सेंटेंस भी सकारात्मक है। मान लो इसको अगर नकारात्मक निगेटिव बनाना है तो चलिए इसको मैं फिर से पहले एक बार लिख देता हूं, मोहन सॉ मी, मोहन सब्जेक्ट, सॉ जो है ये MB2 वर्ब के जगह और मी ऑब्जेक्ट। मैं फिर से दोबारा इसको लिखा हूं। अब देखो ये दोनों सकारात्मक है, अफर्मेटिव है, क्योंकि नीचे जो मैंने दोबारा लिखा है इसको बनाना है हमें निगेटिव। तो निगेटिव बनाना दैट मीन्स नॉट लाना होगा। तो यहाँ मेन वर्ब है, नॉट बाद में आएगा वर्ब के या पहले, बताया हूं अभी आप लोग को। यहाँ वर्ब से पहले लगेगा, यहाँ वर्ब से पहले लाएंगे हम नॉट। अब जैसे ही यहाँ नॉट आया, जैसे ही यहाँ पे नॉट आया तो दिक्कत किसको होने लगी, इसको सॉ को, मेन वर्ब को। जो नॉट आया तो किसको डिस्टर्ब किया, इस मेन वर्ब को। जैसे ही इसको डिस्टरबेंस हुआ तो ये चिल्लाना शुरू किया। अब ये चिल्लाना स्टार्ट किया तो इसकी मदद करने कोई आएगा। तो यहाँ जो सॉ जो मेन वर्ब है इसकी मदद करने, फिर यहाँ पे मदद करने, देखो गौर से कौन आ रहा है, यहाँ भी मदद करने इसकी आया कौन, डू आया। सॉ मेन वर्ब की मदद करने कौन आया, डू। अब ये सॉ मेन वर्ब है और मदद करने जो डू आया है, डू क्या है, ऑक्सिलियरी वर्ब बन के आ गया यहाँ पे। अब सेंटेंस बन गया, सेंटेंस यहाँ बन गया, मोहन डू नॉट सॉ मी, मोहन डू नॉट सॉ मी, सेंटेंस बन गया। तो अब आप देखो ये सेंटेंस सही है या गलत। तो यहाँ सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे बेईमानी हो रही है। बेचारा ये दौड़ करके आया, इसकी मदद कर दिया, और ये गरीब आदमी नहीं, सिविल ड्रेस वाला नहीं है, वर्दी में है। तो ये जो अमीर आदमी है, इस अमीर आदमी की जिम्मेदारी है कि मेरा जो बॉडीगार्ड आया है मैं उस बॉडीगार्ड को सुख सुविधा दूं, बुलेट प्रूफ जैकेट मैं दूं, ताकि इसके जान की सुरक्षा हो सके। कहने का मतलब यहाँ जो ये मेन वर्ब MB2 है यानी सेकेंड फॉर्म में है, ईमानदार होने के नाते इसकी जिम्मेदारी है कि अब यह सिविल ड्रेस में रहे, और जो बाहर में गार्ड खड़ा है, बॉडीगार्ड फ्रंट में है, उसको बुलेट प्रूफ जैकेट दिया जाए, ताकि वो सारे दुश्मन को गेट पर यानी बाहर में ही संभाल लेगा, इसको किसी प्रकार का खतरा नहीं होगा। कहने का मतलब यह जो मेन वर्ब है, यह मेन वर्ब अब अपना रूप ट्रांसफर करेगा। ये मेन वर्ब अपना रूप जो है किसको दे देगा, डू को। तो ये किस रूप में है, V2 है। तो ये जब अपना दूसरा रूप ट्रांसफर इसको करेगा तो ये अब किस रूप में आएगा, पहला सिविल ड्रेस यानी फर्स्ट फॉर्म में V1। तो यहाँ V1 में क्या होगा, C। अब ये सिविल ड्रेस में आ गया, और इस यानी ये सिविल ड्रेस में आ गया, और इसका कपड़ा कौन पहनेगा, डू। कहने का मतलब ये दूसरा रूप में ये था, तो अब दूसरा रूप में कौन चल गया, डू चला गया। तो डू जो दूसरा रूप में जाएगा, तो डू दूसरा रूप में जाएगा तो क्या होगा, डिड। तो अब सेंटेंस बन गया, मोहन डिड नॉट सी मी, मोहन डिड नॉट सी मी। अब समझो बेटा बात को, खुद सोचो कि ओरिजिनल वाक्य यहाँ क्या था, ओरिजिनल सेंटेंस यहाँ क्या था ऊपर में, इसीलिए मैं छोड़ दिया हूँ, लिखा हुआ है। अभी भी समझो, मेरी बात को मत मानो, लेकिन जो सही लगे उस बात को जरूर एक्सेप्ट करो, अपनी भलाई के लिए, मेरे लिए नहीं, खुद के लिए। मोहन सॉ मी, यही है ओरिजिनल सेंटेंस जो पहले से दिया है। इस सेंटेंस में आप गौर से देखो कि इस सेंटेंस में कौन है बैठा हुआ, सॉ, MB2 बैठा हुआ है। और इसी सेंटेंस को ना निगेटिव बनाया हमने, यहाँ जो हमने निगेटिव बनाया, किसको बनाया, इसी को बनाया। तो जब इसी सेंटेंस को यहाँ निगेटिव हमने बनाया, तो इस सेंटेंस में भी, समझो बात को, इस सेंटेंस में भी सॉ है, ये सॉ जो है इसमें भी आया, लेकिन ये मदद ले रहा है यहाँ पे,
यह जो मेन वर्ब है अब ये मदद ले रहा है किससे? इसकी मदद करने यहाँ कौन आया? डू आया है। और डू जो मदद करने आया उस डू को इसने अपना फॉर्म दिया है। आई थिंक यू हैव फॉलोड द पॉइंट दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड। वह रहस्य, वह पॉइंट, वह बात, वह कंसेप्ट आपका क्लियर जरूर हो गया होगा, ऐसा विश्वास है मुझे। इसमें भी डू आया है, लेकिन ये मेन वर्ब अपना रूप इसको दे दिया, जिस वजह से ये डू चेंज होकर के क्या हो गया? डिड। तो मुझे विश्वास है जो भी लोग अभी इस क्लास को आप किए हो, शुरू से अंत तक इस क्लास को, इस वीडियो को देखे हो, और सीखने का उद्देश्य है, आगे बढ़ने की चाहत है, अंग्रेजी में खुद को इम्प्रूव करने की चाहत है, इस क्लास को यानी इस वीडियो को शुरू से अभी तक जो कुछ भी मैं बोला हूँ, बताया हूँ, समझाने की कोशिश किया हूँ, अगर आप ध्यान से सुने हो तो मेरा विश्वास है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप पहले से अगर इस बात को बोलते आ रहे हो, पढ़ते लिखते याद करते आ रहे हो कि निगेटिव बनाते हैं तो डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट लगता है, शायद यह गाना अब आप नहीं गाओगे। आज के क्लास में जो वाक्य मैं बताया हूँ, ज़्यादा वाक्य मैं नहीं बताया हूँ, लेकिन जो कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश किया हूँ, जो रहस्य उजागर करने की मैं कोशिश किया हूँ, अगर आप लोग ध्यान से मेरी बात को सुने हो, आई थिंक हजारों लाखों वाक्यों में जहाँ कहीं भी जिंदगी भर कहीं भी इस ये जो डू डज डिड से रिलेटेड बात मैं किया हूँ कहीं भी आएगा, तो अब आज के बाद शायद किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, हर जगह आपको दिखाई देगा। लास्टली इस क्लास को ख़त्म करने से पहले एक चीज़ जो मैं अभी नहीं बोला हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उस क्वेश्चन का आंसर पहले आप लोगों से मैं ले लूँ, फिर अगले क्लास में मैं आप लोगों को फिर बताऊँगा। क्वेश्चन मेरा यही है, जैसे अभी जो भी सेंटेंसेज हम लोगों ने डिस्कशन किया आज के क्लास में, तो अभी जो हमने सेंटेंस को निगेटिव बनाने की बात किया, तो इसमें चर्चा हुई है कि मेन वर्ब से पहले हम क्या लाते हैं? नोट लाते हैं। मेन वर्ब से पहले क्या लाते हैं हम? नोट। ये चर्चा हुई है। तो अब आप लोगों से क्वेश्चन मेरा यही है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जाकर के देना। कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग इसका आंसर देना, व्हाट इज नॉट। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यही है, व्हाट इज नॉट। ये नॉट क्या है? यहाँ जो सेंटेंस है, मोहन डिड नॉट सी मी, इस सेंटेंस में नॉट क्या है? व्हाट इज नॉट? व्हाट डू यू मीन बाय नॉट? इस क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग करेंगे, और यह आप लोगों को पता है, इस बात की जानकारी आप लोगों को है कि जिन लोगों का कमेंट पहले आ जाता है शुरू में, उनके नाम की चर्चा मैं करता हूं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।